नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस बुलेटिन। आप सभी का किसान आंदोलन के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस में डाल लेते हैं। मंगलवार को किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा चक्का जाम। शादी और इमरजेंसी सर्विस पर नहीं पड़ेगा कोई असर। किसान यात्रा निकालने की जिद पर अड़े अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। कहा, बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन अब कृषि कानून लाकर उन्हें कमजोर कर रही है। किसानों से मिलने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे। सिंघू बॉर्डर किसानों की ओर से किया जा रहा भारत बंद का भी किया समर्थन। कहा, सीएम बनकर नहीं, किसानों की सेवा करने आया हूं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया है और इस भारत बंद को कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल चुका है और कई विपक्षी पार्टियां ऐसी भी हैं जो खुलकर सामने आ रही हैं। और अब इस भारत बंद को ट्रेड, इंडस्ट्री और बैंकिंग के लोगों ने भी समर्थन दिया है। जिस हिसाब से लोगों का समर्थन मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मंगलवार को भारत बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या होगा बंद और क्या रहेगा खुला। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज 12वें दिन में प्रवेश कर गया। किसानों के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। ऐसे में सरकार को किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं किसानों ने प्रदर्शनों के बीच 8 दिसंबर को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच रहेगा भारत बंद। इसलिए दफ्तर जाने वाले 11 बजे से पहले घर से निकलें और 4 बजे के बाद अपने दफ्तरों से घर जाएं। देखो, 11 बजे से और 3 बजे तक बंद रहेगा और रणनीति ये है कि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं अपने ऑफिस में जाकर अपना काम करें, उनको थोड़ा रोक रहे हैं। 11 बजे तक अगर कोई आदमी ऑफिस नहीं जा रहा तो इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा, धोखा दे रहा है सरकार को। और 3 बजे फिर खुल जाएगा, उसके बाद में 5 बजे छुट्टी करके अपने घर जाएगा। एम्बुलेंस खुली रहेगी, उसके शादियाँ होंगी, वो जा सकते हैं। सब्जी और दूध का सप्लाई, सब्जी और दूध तो सुबह के टाइम मंडी लगती है, मंडी 6 बजे तो रात के 2 बजे तक पहुँच जाती है। हाँ, सब चल जाती है। और आपका केंद्र सरकार के साथ बातचीत में कोई नतीजा फिर से नहीं निकला? अभी नहीं निकला। तो आपको लग रहा है दिसंबर 9 को कोई हल निकल पाएगा? देखो, हम तो हल के लिए ही तो जाते हैं वहाँ पे। ये हमारी बातचीत हो, हमारा समाधान हो, सरकार हमारी बात सुने, उसके लिए जाते हैं। भारत बंद किया जा रहा है तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत बंद के दौरान क्या क्या बंद रहेगा और क्या क्या खुलेगा। इन सेवाओं पर लगेगी रोक। 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी सभी मंडियां बंद रहेंगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। आवश्यक चीजों जैसे दूध, फल और सब्जी पर रोक रहेगी। इन सेवाओं को मिलेगी बंद से छूट। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। मेडिकल स्टोर खोले जा सकते हैं। अस्पताल सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। शादियों पर कोई पाबंदी नहीं। वहीं दिल्ली में कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है। इस कारण शहर में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों से सोमवार को मिलने पहुंचे। अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करने गए और उनसे इन्होंने कहा कि मैं यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आया हूं, बल्कि आपका सेवक बन के आया हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत भी थे। अरविंद केजरीवाल गुरु तेग बहादुर मेमोरियल के पास दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे। केजरीवाल ने किसानों के इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक किसानों की सेवा के लिए सेवादार की तरह लगे हुए हैं। मैं यहाँ सीएम की हैसियत से नहीं बल्कि सेवादार की तरह पहुंचा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों की जो मांगे हैं वो जायज हैं। हम शुरू से ही किसानों के साथ खड़े हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस 9 स्टेडियम को जेल में बदलना चाहती थी, लेकिन हमने इसकी इजाजत नहीं दी, जबकि मुझ पर दबाव था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS।
पिछले करीबन 2 हफ्तों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान अलग अलग राज्यों से दिल्ली कूच कर रहे हैं और आईएनएस आपको इस आंदोलन की पल पल की खबर देता है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सिंघू बॉर्डर, जहां पर हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब हैं। वो हमें बताएंगे कि सिंघू बॉर्डर पर क्या है और कैसे है हाल और वहां पर इस समय क्या चल रहा है। तो जी शोएब, आप हमें ये बताएं कि कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होगी, कोई भी पार्टियां इससे नहीं जुड़ेगी, लेकिन आज हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या ये लोग अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं इस आंदोलन के थ्रू? जी कृष्णा, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पे प्रदर्शन चल रहा है उसमें लगातार आम आदमी पार्टी जो है पहले ही दिन से किसानों के समर्थन में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने अपनी तरफ से लगातार जो इनके मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको लगातार जो है सिंघू बॉर्डर बुराड़ी के जो निरंकारी मैदान है वहां पर रोजाना जो है भेज रहे हैं और लगातार इस बात का कह रहे हैं कि जो वहाँ व्यवस्था है, दिल्ली सरकार जो है, जो पंजाब से जो किसान आए हैं वो एक तरीके से इनके मेहमान हैं और उनका स्वागत करते हैं। और यही वजह है कि सुबह जो है अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे। उन्होंने किसानों से ये तक कहा कि मैं बतौर मुख्यमंत्री नहीं आया हूँ बल्कि एक सेवादार की तरह आया हूँ और यहाँ पर जो व्यवस्था की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें देखने आया हूँ। तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद थे और मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे। उन्होंने किसानों से बातचीत की और थोड़ी देर 10 से 20 मिनट की बातचीत के बाद जो है वो फिर से अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब जानकारी देने के लिए। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो चल रहा है वो काफी दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर कुछ और भी ऐसा है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। जी हाँ, सिंघू बॉर्डर पर सुबह से शाम तक लंगर चलता रहता है। किसान निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं। कहीं पर पूरी बनते हुए आप देखेंगे, कहीं पर रोटियां तो कहीं पर चाय उबलती हुई देखेंगे। ये देखें आईएनएस की खास रिपोर्ट, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि सिंघू बॉर्डर पर पूरे दिन क्या क्या बनता रहता है और लोग कैसे दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर अगर आप किसानों के आंदोलन में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कई किलोमीटर तक पंजाब हरियाणा से आए किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियां, घोड़े गाड़ियां खड़ी नजर आएंगी। इन्हीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पिछले 12 दिन से किसानों ने अपने घर बना रखे हैं। गद्दे बिछाकर इन्हीं ट्रॉलियों में किसान आपको आंदोलन के बीच अपनी थकान उतारते हुए भी नजर आ जाएंगे। इन्हीं सबके बीच जगह जगह खाना पकता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा। कहीं पूरी सब्जी बन रही है तो कहीं दाल रोटी और कहीं गैस पर चाय उबल रही है। चाय के साथ पकौड़े, बिस्किट, मट्ठी या पिन्नी, जो खाने का मन है वो आपको मिलेगा। जितनी बार खाना है उतनी बार मिलेगा। कुछ दूर और चलेंगे तो मेन्यू बदल जाएगा। इस तरह से जगह जगह खाने के लंगर सिंघू बॉर्डर पर दिन भर चलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज अब ऐसा लगता है कि ये सिंघू बॉर्डर जो है वो एक छोटे से पिंड, पंजाब दे पिंड दे कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ आपको मैं दिखाऊं तो भारी तादाद में जो है सब्जियां मौजूद हैं, खाना बन रहा है, लंगर बन रहा है। यहाँ गोभी के पकौड़े बन रहे हैं तो कहीं आलू की सब्जी बन रही है, छोले बन रहे हैं और इतनी भारी तादाद में सामान मौजूद है और आ रहा है कि लोगों को बिल्कुल खाने या पीने की कोई कमी नहीं है। और बड़े बड़े कंटेनरों में चावल कहीं बन रहे हैं, कहीं पर और सब्जियां बन रही हैं। यहाँ चाय और गिरियाँ बांटी जा रही हैं, बादाम जैसी चीज़ें जो कि आम तौर पर लोग काफ़ी कम खरीदते हैं क्योंकि काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम खुले दिल से बांटा जा रहा है। यहाँ मौजूद किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं। हम अपना हक लेने आए हैं और अपना हक लेकर ही जाएंगे। इतना जो खाना बन रहा है इसका सामान कहाँ से आ रहा है? हमने सुना है अमेरिका, कनाडा से भी जो है आपको समर्थन। वो तो हम एक ही अमेरिका से समर्थन दिया। हमारे सिख भाई है, वो कंपनी एजेंसी किसी ने समर्थन नहीं दिया। वो सरदार लोग है उधर हमारा, उन लोग ने खाली समर्थन दिया। बाकी का जो जितना भी सामान है वो आ रहा है ये दिल्ली से हमारे भाईचारा भेज रहा है। जो हम को बात बोले ना तो आप लोग ये हमको बोलता था पहले ये आतंकवादी है। हम आतंकवादी नहीं है, हम नानक नाम लेवा है। आतंकवादी रहेगा। कहते हैं कि नानक कहते थे कि जो पिंड है वो जहाँ खालसा जाता है वहाँ पिंड बस जाता है। वो तो हम आपको बोला है, गुरबानी में बोला, जाए जाए बहे मेरा खालसा वही थान सुहावा राम राजे। ये खालसा, ये गुरबानी का वर्ड बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए हम आपको बोलता है हम आतंकवादी नहीं है।
हम अपना हक लेने के लिए आए हैं, अपना हक लेके जाएंगे। संतों की तरह समाधियां लगा के बैठे हैं। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए इतनी ठंड में सड़क पर बैठे हैं। इस प्रदर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 6 किसानों की इस प्रदर्शन में मौत हो चुकी है। बातचीत कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसानों की मांग मानी नहीं गई है। साफ साफ यहाँ के किसानों का और जो लोग यहाँ पर सेवा अपनी दे रहे हैं, खालसा से कहना चाहते हैं कि खालसा का जो सिखिज़म का एक कॉन्सेप्ट है लंगर का, वो जो है वो कहते हैं कि हम लोगों की सेवा करते हैं, जन सेवा करते हैं, तो हमें समर्थन वाहेगुरु के यहाँ से आता है और कहीं से नहीं। भगवान जो है इनकी सहायता करते हैं। मैं सिंगू बॉर्डर पर फिलहाल मौजूद हूँ, जो एक छोटे से पिंड की तरह लग रहा है। यहाँ के किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो ये 3 कानून पास करे हैं उनको वापस करना ही होगा। किसी अमेंडमेंट, किसी संशोधन से अब किसान खुश नहीं है। सिंगू बॉर्डर से अनन्य भटनागर, INS TV के लिए। किसान आंदोलन को आज 12 दिन हो गए हैं। किसान पिछले 12 दिनों से दिल्ली कूच कर रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं पर अड़े हुए हैं। किसानों का ये जो आंदोलन है, सिंगू बॉर्डर पर सुबह विरोध शुरू होता है और शाम को जाकर थमता है। और जब शाम होती है तो सिंगू बॉर्डर पर किसान गुरबानी का पाठ करते हैं और जो किसान के नेता हैं वो लोग आगे की रणनीति प्लान करते हैं। देखिए रिपोर्ट और जानिए कि किसान शाम को कैसे गुरबानी गाते हैं। किसान आंदोलन को आज 12 दिन हो चुके हैं। सिंगू बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा से आने वाले किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सिंगू बॉर्डर पर सुबह से शाम तक लोगों का आना जाना लगा रहता है। शाम होते होते गुरबानी के लिए मंच तैयार हो जाते हैं और सिंगू बॉर्डर की फिजाओं में गुरबानी के पाठ की गूंज सुनाई देने लगती है। दूसरी तरफ किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद के लिए किसानों ने सभी का समर्थन मांगा और कहा कि हमारा विरोध शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ है जो देश को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि देश का के हर वर्ग का है, क्योंकि देश का हर वर्ग इन कानूनों से प्रभावित होने वाला है। इसलिए इसका विरोध करने के लिए 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है और हमारी सबसे प्रार्थना है कि हर नागरिक इस भारत बंद में सहयोग करें। सभी यूनियनें, ट्रक यूनियन, पेट्रोलियम यूनियन, ट्रांसपोर्टेशन वाले, वकील भाई, दुकानदार भाई, व्यापारी भाई, आड़ती भाई, मजदूर भाई, सभी इस आंदोलन में बंद में सहयोग करें। सुबह से लेके 3 बजे तक पूरे बाजार बंद रखने हैं, सब चीज अपने संस्थान बंद रखने हैं, एक सेवा समझ के बंद रखना है। बोले सोनेहाल, बोले सोनेहाल। किसानों के कल के भारत बंद को तमाम विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। कल के बंद का कितना असर हुक्मरानों पर पड़ेगा और क्या फायदा इसका किसानों को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बंद का आम जनजीवन पर कितना असर पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। फिलहाल INS न्यूज़ प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।